जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2022-2023 जियोग्राफी का पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर भूगोल का पेपर होने वाला है, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का और यहाँ पर इस पेपर का समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और दोस्तों ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद आपका इस पेपर का पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो भूगोल का जनक किसे माना जाता है ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे, चारों में से आपको राइट आंसर चार्ट कर लिखना है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। उसके बाद आपका पर दूसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, भूपर्वतीय और मेटल के मध्य कौन सी परत स्थित है, ये आपको बताना है। इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। उसके बाद आपका पर तीसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, ये आपको बताना है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे, चारों में से आपको राइट आंसर चार्ट कर लिख लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। उसके बाद आपका 5वां पर सही विकल्प देख लीजिए, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, 3 का आंसर मिल जाएगा आपको इस वीडियो के लास्ट में। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। आपको 5 यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिए और इनका आंसर आपको अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करके लिखना है। तो आपका पहला खाली स्थान देख लीजिए, इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका दूसरा यहाँ पर खाली स्थान देख लीजिए, प्लूटो को खाली स्थान ग्रह की संख्या दी गई है। तो किस यहाँ पर ग्रह की संख्या दी गई है आपको बताना है। यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, आग्नेय लैटिन भाषा के खाली स्थान शब्द से लिया गया है। तो किस भाषा से लिया गया है आपको बताना है। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए। यहाँ पर चौथा देख लीजिए, पृथ्वी में पाए जाने वाले लगभग खालिस्तान जल महासागरी में पाया जाता है। तो कितने प्रतिशत यहाँ पर पाए जाते हैं आपको बताना है। 5वां देख लीजिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम सन खालिस्तान में पारित किया गया था। तो किस सन में पारित किया गया था ये आपको बताना है। 6वां देख लीजिए, खालिस्तान जीवमंडल उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। यहाँ पर देख लीजिए, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, इनका यहाँ पर इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिए अच्छे से और इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपके अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 3 पूछा है। इसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। एक तरफ आपको कॉलम आ दिया, एक तरफ आपको कॉलम बा दिया। तो कॉलम आ से कॉलम बा का मिलान करना है। आपकी परीक्षा में 5 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो आपका पहला पूछा, आपका देख लीजिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी आपको बताना है। दूसरा आपका देख लीजिए, भूमध्य की प्रदेश कौन सा है। तीसरा आपका देख लीजिए, वान झील कौन सी है। चौथा आपका देख लीजिए, नर्मदा नदी। और 5वां आपका दिया भारतीय सी। तो दोस्तों इनका क्या करना, आपको सही जोड़ी का मिलान कर लेना है। ठीक है, और इसका मिलान आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, इनका यहाँ पर इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, मैच द कॉलम एंड राइट द करेक्ट पेयर। आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। एक तरफ आपको कॉलम ए दिया, एक तरफ आपको कॉलम बी दिया है। ठीक है, तो इनका आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। उसके बाद आपका क्वेश्चन 4 देख लीजिए। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक वाक्य में आपको इन क्वेश्चनों का जवाब देना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला देख लीजिए, प्रकाश वर्ष किसका मापक है ये आपको बताना है। दूसरा आपका देख लीजिए, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे कठोर धातु का नाम आपको बताना है। तीसरा आपका देख लीजिए, IUCN का पूरा नाम आपको बताना है। चौथा देख लीजिए, भारत और श्रीलंका कौन सी जल संधि द्वारा अलग होते हैं आपको बताना है, अलग होते हैं आपको बताना है। 5वां देख लीजिए, अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम आपको बताना है। 6वां आपका लेके लीजिए, दिया आपका राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए आपको बताना है। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, इनका इंग्लिश वर्जन यहाँ से पढ़ लीजिए और इनके आंसर आपको अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 5 पूछा है। इसमें आपको क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है।
तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर 6 यहाँ पर सत्य सत्य कथन यहाँ पर दिए हुए, इनमें जो सही है उसके सामने आपको सत्य लिखना है, जो गलत है उसके सामने आपको यहाँ पर असत्य लिखना है, ठीक है। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको दिया हुआ है, यहाँ से पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन पर। आपका यहाँ पर 6ठा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या कहना है, GIS व GPS क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। आपको क्वेश्चन देख लीजिए, भूगोल का इतिहास से संबंध इस पर कीजिए। तो इनका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। इसके साथ ही आपका 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, वायुमंडल के संघटक तत्वों को लिखिए। तो क्वेश्चन दिया आपका, कोहरा और कुहासा में को क्या अंतर है आपको बताना है। इसके साथ ही आपका 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, जैव विविधता से क्या अभिप्राय है। तो क्वेश्चन दिया आपका, दुर्लभ प्रजातियों से क्या आशय आपको बताना है। उसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम आपको बताना है। उसके साथ ही आपका 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा आपका, दून क्या है। तो क्वेश्चन दिया आपका, यहाँ पर देख लीजिए, मरु उद्यान से क्या आशय, ये आपको बताना है। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में। आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, अपोहव तंत्र क्या है। तो दिया आपका, डेल्टा किसे कहते हैं आपको बताना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, मृदा अपरदन के 2 आपको कारण बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य आपको बताना है। इसके साथ ही आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, सुनामी क्या है। तो क्वेश्चन दिया आपका, ओजोन ह्रास के 2 कारण आपको बताना है। अब दोस्तों हम चलते हैं 3-3 नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए 14वां क्वेश्चन पूछा आपका, वर्षा किसे कहते हैं, वर्षा के प्रकार आपको बताना है। तो क्वेश्चन दिया आपका, पृथ्वी के उष्मा बजट को समझाइए। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ज्वार भाटा और नौका संचालन को कैसे प्रभावित करते हैं आपको बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, जल चक्र क्या है, चित्र आपको बनाकर लिखना है। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए 16वां क्वेश्चन दिया आपका। 16वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, उत्तर भारत व दक्षिण भारत की नदियों में अंतर आपको बताना कोई 3। तो क्वेश्चन दिया आपका, गंगा अपवत तंत्र की 3 आपको नदियों का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब आपका 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, भूकंप क्या है, भूकंप के 3 कारण आपको बताना है। तो क्वेश्चन दिया आपका, भूस्खलन क्या है, इसके दुष्परिणाम आपको लिखना है। अब आपका 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन आपको करना है। तो क्वेश्चन दिया आपका, भूगर्भ की जानकारी के स्रोतों का वर्णन आपको करना है। अब आपका 19वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, सेल क्या है, सेल के प्रकार को आपको समझाना है। तो क्वेश्चन दिया आपका, खनिज के प्रकार का वर्णन आपको करना है इस क्वेश्चन में। अब आपका ये देख लीजिए, इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको क्या करना है, अरावली पर्वत श्रेणी, कर्क रेखा, नर्मदा नदी, बॉम्बे हाई और यहाँ पर कोरोमंडल तट, इनको क्या करना है, भारत के मानचित्र में आपको यहाँ पर इस तरह से आपको परीक्षा में एक मानचित्र दिया जाएगा, उसमें आपको भारत के मानचित्र में यहाँ पर कर्क रेखा और अरावली पर्वत है, उसके बाद नर्मदा नदी, उसके बाद यहाँ पर बॉम्बे हाई, उसके बाद कोरोमंडल को दर्शाना होगा, ठीक है। और इसके और वाले क्वेश्चन भी देख लीजिए, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए, कच्छ की खाड़ी, गंगा नदी, लक्षद्वीप समूह, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कोरोमंडल पर्वत, ये आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना होगा। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर इस पेपर का यहाँ पर सोल्यूशन देख लीजिए, भूगोल का आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। तो पहले में आपका यहाँ पर आ जाएगा हीरोटोनिस्ट्रीट आ जाएगा, दूसरे में आपका उपरोक्त में से कोई नहीं आ जाएगा, तीसरे में आपका लंबी तरंग दैर्ध्य वाले स्थली विकिरण से आ जाएगा, चौथे का आंसर आपको देख लेना आपकी किताब से, और 5 में आपका डमे आ जाएगा, ठीक है, पद्मा आ जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 2 के आंसर लगा लीजिए, जिसमें आपको खालिस्तान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तो पहले में आपका अमेरिका आ जाएगा, दूसरा तीसरा का आंसर आपको देख लेना आपकी किताब से, चौथे में आपका 68.8% आ जाएगा, और यहाँ पर 5वें आपका यहाँ पर 1972 आ जाएगा, और यहाँ पर 6ठे में आपका सिमलीपाल आ जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 3 का आंसर लगा लीजिए, इसमें आपको सही जोड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर सही जोड़ का मिलान हमने आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर निकाल रखा, अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन 4 के आप आंसर लगा लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। तो लंबाई की एक मापन इकाई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा देख लीजिए कार्बाइन आ जाएगा, उसका तीसरा आंसर आपको दिया है, चौथा, 5वां, 6ठे का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं पर 5वें क्वेश्चन
क्वेश्चन का आंसर पर 5 क्वेश्चन आपको क्या करना था, सत्य और असत्य कथन लिखने के लिए बोला गया था। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका असत्य, तीसरा आपका असत्य, चौथा आपका असत्य, पांचवा आपका सत्य और छठा आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन के आंसर पर। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन 6 का यहाँ पर अतवी वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके साथ ही दोस्तों आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर 7 का यहाँ पर अतवी वाले का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 7वें के बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको 8वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवी वाले का आंसर आपको यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा 8वें क्वेश्चन का। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं पर देख लीजिए, यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए। यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आपको अतवी वाले का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको पूछा गया था भारत के 4 पड़ोसी देश के नाम आपको लिखने के लिए बोला गया था। उसके साथ ही आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन 10 का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 10 का आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 10 के बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन 11 का आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन 11वें का आंसर हो जाएगा। अच्छे से आप देखिए, 1-1 मिनट तक आप देखिए अच्छे से और याद कर लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा 12वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवी वाला का आंसर हो जाएगा। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। यहाँ पर आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आपको 13वें क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। 13वें के बाद आपका दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। मैं 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से बता देता हूँ, जिससे आप इनके आंसर अच्छे से देख पाएंगे। तो दोस्तों हमने आपके लिए जूम कर दिया है, तो अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 15 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 15 क्वेश्चन का आंसर, इसको अच्छे से देख लीजिए। 15 के बाद दोस्तों हम चलते हैं पर अगले क्वेश्चन का आंसर पर। यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा 16 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर लिखने के लिए बोला गया था। तो पहला अंतर आपको होएगा, पहले के बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आपको 5 अंतर दिए गए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। यहाँ पर आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, ये हमारा 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 17 के बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। यहाँ पर हमारा 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये हमारा 18वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवी वाले का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 19वें क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। इसको अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए, इसके आगे का भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पर एक और क्वेश्चन छूट गया, यहाँ पर 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, भारत का एक मानचित्र दिया जाएगा आपको परीक्षा में, उसमें आपको जो भी यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए उनको बस दर्शाना होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपको वंदे मातरम कहने से पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।